तारीख के सफ़हों पर कुछ नाम स्याही नहीं खून से लिखे जाते हैं। कुछ चेहरे जुल्म की दास्तानों में साया बनकर उभरते हैं और उसी साए का नाम है अनमोल बिश्नोई। नमस्कार, मेरा नाम लवीना राज है और अब मैं आपके साथ जी न्यूज पर मिलूंगी। आज मैं बात उस शख्स की करने जा रही हूं जिसकी सांसों में भी जुर्म की जो गूंज है वो सुनाई देती है और जिसकी तलाश में दुनिया के 3 मुल्कों ने रातों की नींद खोई है। कहते तो ये हैं कि जुर्म जो है वो कभी भी तन्हा नहीं चलता और अनमोल बिश्नोई का साम्राज्य जुर्म की वो दुनिया जहां गोलियों की भाषा और खामोशी का हकूक चलता था। लॉरेंस बिश्नोई का वो छोटा भाई, लेकिन दहशत में उसका कद उम्र से नहीं अपराधों से मापा जाता था। भारत में चल रहे 30 से भी ज्यादा केसेस, हत्या की साजिश, फिरौती, अपहरण, उगाही, न जाने और कितने मामले। सिर्फ इतना ही नहीं है, ये फहरिस्त यहीं खत्म नहीं हो जाती। हाई प्रोफाइल क्राइम की पूरी एक काली किताब और वो इसी अनमोल बिश्नोई के नाम। और कुछ तो मैं आपको गिनवा भी सकती हूँ। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से लेकर मुंबई की उन रातों तक जहां सलमान खान के घर के बाहर, आपको याद होगा, गोलियों की जो गूंज थी वो सुनाई दी थी। हर परछाई में एक नाम फुसफुसाता हुआ उस वक्त सुनाई दिया और वो था अनमोल का, जो खुद को विदेशों में बैठकर भी भारत में दूर से चलने वाला दानव समझा करता था। भारत की जमीन छोड़कर जब वो फर्जी पासपोर्ट पर भागा तो फिर लगा कि जुर्म का ये चिराग शायद किसी पराये मुल्क की हवाओं में बुझ जाएगा। लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ। कभी केन्या, कभी कनाडा, कभी अमेरिका, वो हर शहर में अपने जो पाप की परछाई थी वो लंबी करता हुआ चला गया। इसी तरह उगाही का पैसा, शेल कंपनियां, विदेशी क्लब में निवेश, डिजिटल गैंगवर्क, उसने अपराध को आप ऐसा समझिए कि इंटरनेशनल ब्रांड तक बना दिया। छिपा बाहर था, लेकिन भारत की सड़कों पर उसकी जबरदस्त दहशत चला करती थी। लेकिन जुर्म कितना भी बलवान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून का शिकंजा जब चलता है ना, तो सबसे हौसलेमंद मुजरिम भी अपनी शेर की चाल को भूल जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ। एनआईए, मुंबई क्राइम ब्रांच, भारत की खुफिया एजेंसियां, सब ने मिलकर वो ऐसा जाल यहां पर बुना जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी तोड़ नहीं पाई। अमेरिकी एजेंसियों के साथ महीनों से जो गुप्त दस्तावेज थे, मीटिंग्स थी, एविडेंस थी, उसकी बदला बदली हुई और आखिरकार वो दिन आया जब एक मुजरिम जो सोचता था कि अमेरिका भी उसका पनाहगाह होगा, उसी धरती ने उसे उठाकर भारत को सौंप दिया। और अब जब अनमोल बिश्नोई भारत की मिट्टी पर उतारा गया तो सिर्फ और सिर्फ इसे गिरफ्तारी हो गई यहां तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि ये राज्य की जीत, कानून की इज्जत और आतंक के खिलाफ एक तारीखी फतेह है। दहशत की वो आतंक जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, जुर्म का आतंक। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो अपराधी अंतर्राष्ट्रीय हवाओं में भी अपनी दहशत फैलाता हो, सोचिए उसे पकड़कर भारत लाना किसी मुल्क की किसी एजेंसी के लिए कितना बड़ा कदम होगा और कैसे एक साहस, रणनीति और कूटनीति की एक बड़ी मिसाल होगी। और वही हुआ है। उसकी दुनिया देखिए अब सिमट चुकी है। वो गलियां जहां उसका नाम फुसफुसाहट में लिया जाता था, अब कानाफूसियां वो बदल रही हैं। कानून की गिरफ्त में वो आ चुका है और अब आप ये जान लीजिए कि उसका हिसाब जरूर होगा, क्योंकि फहरिस्त बहुत लंबी है। सिर्फ यहीं तक जुर्म समाप्त नहीं हो जाते। किस किस में ये शामिल रहा, कितना बड़ा नेटवर्क रहा, सब कुछ अब तलाशा जाएगा और कानून के हाथ बहुत लंबे उस तक पहुंच गए हैं। अनमोल बिश्नोई वो किस्सा जो जुर्म की ताकत पर नहीं, कानून की जीत पर अब खत्म हो गया है।